राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर स्मॉल कैप लार्ज कैप कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो इन लोगों ने रिसेंटली अपना रिजल्ट पोस्ट किया। रिजल्ट्स का इम्पैक्ट अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि कुछ कंपनीज ने कल यानी कि फ्राइडे नाइट को, तो कुछ कंपनी ने सैटरडे को रिजल्ट अपना पोस्ट किया एंड इम्पैक्ट सारे हमको मंडे के दिन या नेक्स्ट वीक को देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे नंबर्स इन लोगों ने पोस्ट किया है एंड कैसा इम्पैक्ट हो सकता है इनके स्टॉक्स में। तो सबसे पहले स्टॉक के ऊपर आ चुके हैं एंड इसका नाम है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज। एंड पता है कि आप में से काफ़ी लोग इन्वेस्टेड होंगे इस कंपनी में। हमने भी काफ़ी बार डिटेल में डिस्कस किया है, बट स्टॉक जो है ये काफ़ी टाइम से चला नहीं है एंड टॉप से भी काफ़ी ज़्यादा नीचे है आज भी। 1000 करोड़ का मार्केट कैप, मतलब आप समझ सकते हो काफ़ी छोटा कंपनी। पीई रेशो 14 पे, मतलब काफ़ी रिजनेबल कंपनी। एंड कर्जा जो है वो है 369 करोड़। तो हाँ, डेट टू इक्विटी जो है वो कुछ कम नहीं है, बट कंपनी को करना था कैपेक्स, बिजनेस में एक्सपांशन करना था, उसके लिए कंपनी ने कर्जा लिया एंड कर्जे को अच्छी तरीके से कंपनी मैनेज भी कर रहा है। एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते क्योंकि चार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, लास्ट एक साल का आप देख पा रहे हो। 550 पे चला गया था, आज 350 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओके, तो अभी हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज ये कंपनी का सेल्स इस बार ऊपर जाता है 26 और 27%। कंपनी का प्रॉफिट ऊपर जाता है 75%, मतलब 14 का पीई रेशो, 75% का पैट ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ। तो पीईजी रेशो बहुत नीचे आ जाता है एंड ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस का जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर भी आ जाता है। तो हरिओम पाइप का आप देख सकते हो कि ग्रोथ कैसे आया। एंड इधर पे ना एक काम करते, कंसोलिडेटेड नंबर देखते। ये स्टैंडर्ड नंबर खुला है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। तो चाहे आप स्टैंडअलोन देखिए या कंसोलिडेटेड देखिए, तो उन्हें दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ओवरऑल ये है नंबर हरिओम पाइप का एंड काफ़ी बढ़िया नंबर है। मार्जिन भी थोड़ा सा एक्सपांड हुआ है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 12 से 13% हुआ है। तो अच्छा नंबर डिलीवर किया है इस कंपनी ने। एंड हरिओम पाइप का अगर हम देखें एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर्स ने तो कोई चेंजेस नहीं किया मार्च में। एफआईज ने थोड़ा खरीदा, डीएस ने स्लाइटली खरीदा एंड पब्लिक का स्टेक थोड़ा सा कम हुआ है। ओवरऑल पॉजिटिव चेंज मानकर चल सकते हैं। तो ये था नंबर हरिओम पाइप का। आपको नंबर कैसा लगा कमेंट करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है ये है नारायणा हृदयालय। ये जो कंपनी है इसको भी हमने बहुत बार चैनल पे डिस्कस किया है क्योंकि पोर्टफोलियो स्टॉक है। हाँ, बीच में हमने हाफ जो आधा स्टेक है कंपनी का बेच दिया था, प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड तब आई थिंक स्टॉक 2200 या 300 पे चला गया था, तो तब हमने प्रॉफिट बुक किया एंड वहाँ से थोड़ा सा नीचे है अभी भी, बट बाकी होल्ड करे। 4% स्टॉक गिरा भी है, बट ये जो कंपनी है ना इसने ज़्यादा पेन नहीं दिया। ये जो ग्लोबल टेंशन क्रिएट हुआ है उसके चलते स्टॉक्स बहुत गिरे, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ पेन नहीं दिखेगा एंड वही आपको 1800 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चाहे वेस्ट एशिया का टेंशन हो, यूएस वर्सेस ईरान हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये स्टॉक 1800 पे ही ट्रेड हुए जा रहा है कंटिन्यूसली। तो इसने ज़्यादा परेशान नहीं किया है एंड पैनिक नहीं करवाया अपने इन्वेस्टर्स को। तो ये जो कंपनी है इसका सेल्स इस बार ऊपर जाता है 75%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 12%। अब बोलेंगे प्रॉफिट ग्रोथ तो कम हो गया, सेल्स ग्रोथ बढ़िया है। अब इसके पीछे का रीज़न हम समझते। देखिए, कंपनी का अगर मार्जिन हम देखें तो एक साल पहले 24% था, अभी 20% है। ये एक्विजिशन के चलते कंपनी का मार्जिन ब्लेंड हुआ है, आगे जाके ये और ज़्यादा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दो और चेंजेस देखेंगे तो कंपनी का इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी काफ़ी इंक्रीज हो गया, अगेन वो एक्विजिशन के चलते। एंड ये भी रीज़न है कि प्रॉफिट में ग्रोथ आपको कम दिख रहा है, बट ये नियर टर्म इम्पैक्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए तो कंपनी अच्छा है, सॉलिड कंपनी है। खराब समय में जब स्टॉक नहीं गिरा तो अच्छे समय में क्या कर सकता है सोच कर देखिए। तो अच्छा कंपनी है, अभी भी रीजनेबल वैल्यूएशन है अगर आप बाकियों से कंपेयर करके देखेंगे। 44 का पीई रेशो एंड 37,000 करोड़ का मार्केट कैप। जबकि बाकी हॉस्पिटल्स का पीई देखे तो 60 के ऊपर ही दिखेगा आपको। अपोलो का, मैक्स का, फोर्टिस का, एस्टर डीएम का, ग्लोबल हेल्थ का भी 60 का ही पी रेशो है। कृष्ण इंस्टीट्यूट का 123 का पी रेशो। तो सबसे सस्ता है, अभी भी लिस्ट में सबसे सस्ता कंपनी है। तो ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइसेस का जो फ्रेमवर्क है वहाँ पे ये भी कंपनी आ जाता है कहीं ना कहीं पे। नेक्स्ट है कोवाई मेडिकल। इसको भी हमने डिस्कस किया है चैनल पे काफ़ी बार। मार्केट कैप 5,900 करोड़, 24 का पीई रेशो, मतलब वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी हेल्दी। कर्जा है 403 करोड़, बट कंट्रोल में है, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम्स। अभी कोवाई मेडिकल हमने तो पी रेशो बाकियों का देख ही लिया अभी अभी जस्ट, एंड इसका पी रेशो सबसे कम 24 का। एंड ग्रोथ की बात करें तो इस बार 15 या 16% का ग्रोथ आया सेल्स में, 9% का ग्रोथ आया प्रॉफिट में। आप बोलेंगे नंबर कुछ खास नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है,
बट अगर आप मैक्स की भी बात करेंगे ना, तो मैक्स का नंबर कुछ ऐसा दिखता है, तो यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का नंबर ऐसा दिखता है मैक्स का, तो मैक्स से भी अच्छा नंबर डिलीवर किया है एंड मैक्स के आधे वैल्यूशन से भी कम वैल्यूशन पे ट्रेड हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। जो हॉस्पिटल सेक्टर है वहाँ पे ज़्यादा वैल्यूशन मिलता है, इसमें डबल इंजन भी काम कर सकता है। मतलब मान लो कि आगे अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए एंड पीई रेशियो भी एक्सपांड कर जाए, 24 की जगह 30 का पी मिले, तो कंपनी अच्छा कर सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, ठीक ठाक नंबर कंपनी ने पोस्ट किया है, बताना थोड़ा मुश्किल है कि बाजार के रिएक्शन कैसा होगा। नेक्स्ट है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एंड 87,000 करोड़ मार्केट कैप। एक ही कंसर्न हमेशा से मेरा था, इसका है वैल्यूशन जो वो बहुत ज़्यादा है, 168 का पी रेशियो तो अभी भी दिख रहा है। एंड स्टॉक की बात करें तो 1 साल का चार्ट आपके सामने है, 3 साल का चार्ट भी आपके सामने है। जब से लिस्ट हुआ है तब से स्टॉक चला नहीं है, एंड जब से लिस्ट हुआ है हम यही चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि मेरे को वैल्यूशन समझ में नहीं आता कि इतना वैल्यूशन क्यों दे इस कंपनी को, क्योंकि दूसरे कंपनीज ऐसा ग्रोथ पोस्ट करते एंड इससे कम वैल्यूशन पे ट्रेड होते। तो एनटीपीसी ग्रीन कंपनी का सेल्स इस बार ऊपर जाता है 46%, प्रॉफिट जो है वो कंपनी का गिर जाता है 15%। तो ये है नंबर एंड पीई रेशियो 168 का। तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ बहुत अच्छा नहीं पोस्ट किया, उल्टा कंपनी का सेल्स नीचे प्रॉफिट नीचे गिर गया। तो बहुत शॉकिंग टाइप नंबर तो नहीं है एंड मेरे को कुछ खास नहीं लगा, शायद नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस रिजल्ट का। उसके बाद अगला कंपनी है इंडिगो पेंट्स लिमिटेड। 1,000 रुपीज़ पे स्टॉक आज है, 1% का अपसाइड लास्ट डे देखने को मिला। 4,700 करोड़ कैप, मतलब छोटा स्मॉल कैप है। 32 का पीई रेशियो, बाकी चीज़ें आपको अच्छा दिखेगा। आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, कर्जा भी बहुत ही कम है, डेट टू इक्विटी बहुत ही कंट्रोल में है, नेट डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। तो सब कुछ ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है एंड वो प्रॉब्लम सिर्फ इस कंपनी में नहीं, इंडस्ट्री लेवल पे चल रहा है कि ग्रोथ नहीं है, डिमांड नहीं है। 3 साल का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है, 5 साल का चार्ट भी कुछ ऐसा दिखेगा। तो काफ़ी टाइम हो गया स्टॉक चला नहीं एंड बाकियों का जो स्टॉक है वो भी नहीं चला। अगर आप एशियन पेंट का देखेंगे, बर्जर का देखेंगे, वो लोग भी उतने चले नहीं अभी तक। तो अभी इंडिगो पेंट्स का अगर हम सेल्स ग्रोथ देखें तो वो आया 8%, प्रॉफिट इसका फ्लैट रहा, प्रॉफिट ग्रो नहीं हुआ। तो उतना अच्छा नंबर इसको बोल नहीं सकते, बट कहीं ना कहीं भी बाजार ने आई थिंक कि अज्यूम कर लिया था कि जो पेंट इंडस्ट्री है अभी भी स्ट्रगल कर रहा है डिमांड वाइज, तो नंबर कुछ खास नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से मिक्स्ड काइंड ऑफ नंबर है एंड मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिलेगा। अगला कंपनी है डैम कैपिटल एडवाइजर। 4% का अपसाइड स्टॉक में देखने को मिला कल, बट रिजल्ट का इम्पैक्ट होना बाकी है। 1100 करोड़ का है मार्केट कैप, 15 का पीई रेशो, आरओसी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अच्छा दिखेगा। कर्जा जस्ट 3 करोड़ एंड अगर हम कैश की बात करें तो 300 करोड़ का तो कैश लेकर बैठा है ये कंपनी। तो 1100 करोड़ का कंपनी एंड 300 करोड़ का कैश, बहुत इंटरेस्टिंग। अभी डैम कैपिटल का जो रिजल्ट है वो दिखाने से पहले आपको थोड़ा सा मैं सोचने बोलूँगा। आप सोच कर देखिए, मार्च के क्वार्टर में अपनी कितने कंपनीज का आईपीओ देखा या आईपीओ में अप्लाई किया? शायद बहुत कम। एंड यही रीज़न है कि डैम कैपिटल का भी जो नंबर है वो अच्छा नहीं आएगा। आईपीओस बहुत आएंगे तो इनको फ़ायदा होगा, कम आएंगे तो इनको नुकसान भी होता है। एंड कुछ वैसा ही हुआ, कंपनी का सेल्स इस बार गिरा 20%, प्रॉफिट गिरा 96%। मतलब डैम कैपिटल का नंबर अच्छा नहीं आया क्योंकि आईपीओस कम आए। पीई रेशियो बहुत कम है 15 का, बट ये 15 के पीई के अंदर ना बहुत सारे रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। पूरा मार्केट लिंक बिजनेस है, मार्केट अच्छा करेगा तो ये स्टॉक बहुत अच्छा कर सकता है, मार्केट खराब करेगा तो ये स्टॉक बहुत खराब भी कर सकता है, जो कि हमने इस क्वार्टर के नंबर पे देखा। ये सेल्स भी गिरा, प्रॉफिट भी गिरा। अगर आप देखेंगे तो सेल्स लॉन्ग रन में इंक्रीज हुआ है, बट कभी कभी जो है वो उतना इंक्रीज होता नहीं, जैसे कि 2020-21 का पीरियड, तब ग्रो नहीं हुआ था। प्रॉफिटेबिलिटी देखा जाए तो बहुत फ्लक्चुएट करता है, -10 करोड़ से 22 करोड़ एंड वहाँ से सीधा 9 करोड़, हाफ से कम हो गया नेक्स्ट क्वार्टर। उसके बाद बहुत इंक्रीज, उसके बाद 104 करोड़, उसके बाद फिर 73 करोड़। तो मार्जिन जो है ऊपर नीचे होता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है इस बिजनेस में। मतलब साइकिल को या ट्रैक करना पड़ेगा एंड बॉटम के आसपास जब बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म हो जाता है उस टाइम पे ये कंपनी अच्छा कर सकता है। धीरे धीरे जब फिर से आईपीओज आने शुरू होंगे तो समझ लेना कि उसका नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा आने वाला है। तो ये है अपडेट डैम कैपिटल के ऊपर। नेक्स्ट है मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। 7% का अपसाइड हमको स्टॉक में कल देखने को मिला। तो मिंडा कॉरपोरेशन का मार्केट कैप 13,700 करोड़ है, 38 का है पीई रेशो एंड बाकी चीज़ें ठीक ठाक है। मिंडा कॉरपोरेशन का स्टॉक कल 7% भागा क्योंकि ओपन मार्केट में कंपनी ने कल रिजल्ट पोस्ट कर दिया था। तो कैसा था नंबर? सेल्स 29% ऊपर, प्रॉफिट
135% ऊपर। तो 38 का पीई वाला स्टॉक ने ये नंबर डिलीवर किया है, इतना अर्निंग ग्रोथ है, तो काफ़ी अच्छा अर्निंग ग्रोथ है एंड वही चीज़ बाजार को अच्छा लगा। अभी दोस्तों हम वो स्टॉक के ऊपर आए हैं जिसने कल नहीं आज यानी कि सैटरडे को अपना रिजल्ट पोस्ट किया एंड वो है डिवीज़ लैब। डिवीज़ एक क्वालिटी कंपनी है फार्मा सेक्टर के अंदर। मार्केट कैप 1.8 लाख करोड़, मतलब बहुत ही बड़ा लार्ज कैप स्टॉक है। 70 के आसपास का पीई रेशो एंड कर्जा बहुत ही कम, एकदम डेट फ्री कंपनी है। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्वालिटी है बिजनेस में, मैनेजमेंट के अंदर, तो इसी वजह से बाजार भी इसको हाई वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। एंड ऐसा नहीं कि आज इसका पी रेशो ज़्यादा है, अगर आप लास्ट 5 साल का भी एवरेज पी देखेंगे आपको 66 का दिखेगा। अगर आप लास्ट 10 साल का एवरेज पी देखेंगे तो आपको 48 का दिखेगा। तो हाँ, 10 साल के एवरेज से ऊपर ज़रूर है, बट क्वालिटी कंपनी है तो लोग देते हैं ऐसे वैल्यूएशंस, ठीक है। हाँ, थोड़ा कम होता तो अच्छा होता। अभी देखते हैं नंबर। तो इस बार सेल्स ऊपर जाता है 9.5%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 13%। तो ग्रोथ कहीं ना कहीं पे वैल्यूएशन के अगेंस्ट में कम लगता है एंड बाकी तो बाजार का रिएक्शन कल पता चल जाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा बाजार का एक्सपेक्टेशन दिखा दूँ कि क्या सोचा गया था एंड कैसा नंबर आया, तो सीएनबीसी ने सोचा था 713 करोड़ का प्रॉफिट आएगा, बट 751 करोड़ का प्रॉफिट आया, मतलब बीट कर दिया। सोचा गया था कि कम आएगा। रेवेन्यू जितना सोचा गया था उससे थोड़ा सा कम पड़ गया। मार्जिन सोचा गया था 34.2%, आया 33% का। तो रेवेन्यू एंड मार्जिन के केस में जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं हो पाया। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ नंबर है, बट पॉजिटिव इम्पैक्ट होने का चांस मेरे को थोड़ा सा कम लगता है ये नंबर आने के बाद। नेक्स्ट कंपनी प्रिसीशन वेयर्स इंडिया एंड 4% का अपसाइड लास्ट डे देखने को मिला स्टॉक में। इसने आज यानी कि सैटरडे को नंबर पोस्ट किया है। पीई रेशो आपको 40 का दिखेगा, 7,000 7,500 करोड़ मार्केट कैप, मतलब एक। चलिए अभी इस कंपनी का जो नंबर है वो देख लेते हैं एंड नंबर से पहले इसका चार्ट आप देखिए। लास्ट एक साल के अंदर कंपनी ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। 200 रुपये का स्टॉक 400 को क्रॉस कर चुका है, मतलब 100% से ज़्यादा रिटर्न दे दिया इस कंपनी ने, जहाँ दूसरे कंपनीज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भी। तो 67% सेल्स ऊपर गया, प्रॉफिट 85% ऊपर गया एंड पीई रेशो तब देख ही पा रहे हो। तो ये कंपनी का नंबर देख के एक चीज़ तो समझ में आ जाता है कि अगर अर्निंग में ग्रोथ होना तो चाहे बाजार खराब करे, बाजार में बहुत टेंशन हो, बहुत पैनिक का माहौल हो, तो भी स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। उस पॉइंट को प्रूव कर देता है ये कंपनी कि अर्निंग में ग्रोथ बढ़िया, स्टॉक का रिटर्न बढ़िया एंड बाजार से फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड रिजल्ट्स। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट एक महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे, जहाँ पे डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट हम पोस्ट करते हैं। साथ ही साथ न्यूज़ एंड अपडेट भी हम टाइमली बेसिस पे वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। एक्सेस करना है तो कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप पहले मेन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड उस ग्रुप के भी पिंड पोस्ट में हमने दे रखा है कि लर्निंग ग्रुप जो एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।